गुड मॉर्निंग सभी को। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर। मैं ऋतुराज सिंह ठाकुर, तिरुपति एकेडमी वाला, इंदिरा मार्केट, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास की थी। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो मैंने तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी थी लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, लेक्चर्स मैं वैसे लिख दूंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और सबका हेडिंग्स भी डाल दूंगा कि किस 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 के लिए ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें देखना है और उस हिसाब से तुम्हें वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम सब्जेक्ट तक तो पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं कि सबसे पहले अगर किसी डाटा को इंग्लिश में पकड़ना है या किसी भी डाटा को इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना। सब्जेक्ट हमेशा काम करता है। सब्जेक्ट 2 टाइप का रहता है, एक छोटा सब्जेक्ट, एक बड़ा सब्जेक्ट। जो बड़ा सब्जेक्ट होता है वो का, की, के, से, में, पे, को, खुद से जुड़ा हुआ होता है। इंग्लिश को उल्टा लिखना है, सीधा नहीं लिखना है, इंग्लिश को उल्टा लिखना है। उल्टा लिखोगे, हिंदी को उल्टा करोगे तो वो इंग्लिश एकदम सही में बनेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में तुमको इसके पहले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था। जैसे मान लो गाड़ी का चक्का अपने को अगर लिखना है, गाड़ी का चक्का, तो इंग्लिश में लिखना है तो चक्का के लिए हो जाएगा टायर, का के लिए हो जाएगा ऑफ, और गाड़ी को अपन व्हीकल बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये ऐसा लिखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे। अब सब्जेक्ट तो पहचान लिए। ठीक है, चलो सब्जेक्ट तो पहचानना सीख गए कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख देना या मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट तो पहचान लिए हम लोग। अब सेकंड स्टेप क्या करना है राइटिंग के लिए? सेकंड स्टेप क्या करना है? अब देखो, अब कुछ नहीं करना है। जो सब्जेक्ट तुम पहचाने थे उसी का हमको वचन पहचानना है। जो सब्जेक्ट तुम पहचाने थे उसी का हमको क्या पहचानना है? वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। देखो, फिर भी एक बार और बोल देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज एक नई वीडियो आएगी। इंग्लिश को पूरा जड़ से लेके ऊपर से नीचे तक हिला देंगे, इतना ताकत हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो अगर नई नई वीडियोस, नई नई ट्रिक्स और आपके जो भी डाउट्स हो, तुम लोगों के जो भी डाउट्स हो, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है, सीधा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। जब भी नया वीडियो आएगा तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर ने नया वीडियो डाल दिया है, उसको वॉच कर लो। ठीक है, तो अभी अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक ये है कि सब्जेक्ट पहचान लिए, अब उसके बाद क्या पहचानना है। ठीक है, अब उसके बाद अपने को क्या पहचानना है? अब उसके बाद अपने को क्या पहचानना है? अपने को पहचानना है सब्जेक्ट का वचन। सब्जेक्ट का क्या पहचानना है अपने को? वचन पहचानना है, सब्जेक्ट का वचन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पहचानना है सब्जेक्ट का वचन। इसी को तुम नंबर्स भी बोल सकते हो कि इसके नंबर्स पहचानने हम। क्या है? इसको तुम बोल सकते हो कि इसके नंबर्स पहचानने हमको। सब्जेक्ट का वचन या सब्जेक्ट का नंबर्स हमको पहचानना है, तुम ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब रही बात नंबर्स की, तो इंग्लिश में कितने प्रकार के वचन होते हैं? ठीक है, जब इंग्लिश और हिंदी को कंपैरिजन करोगे ना, तो इंग्लिश बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, हर चीज बहुत कम है। हिंदी में वर्णमाला देखोगे तो 52 मिलेंगे, इंग्लिश में देखोगे तो 26 मिलेंगे। जस्ट उसका आधा मिलेगा वर्णमाला, ए से लेके जेड तक बस अल्फाबेटिकल लेटर्स है, उतना ही पढ़ना है, उतने में ही सब कुछ हो जाएगा हमारा। वैसे ही जब इसके नंबर्स देखोगे, वचन देखोगे, तो इंग्लिश में सिर्फ 2 वचन होते हैं, सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिर्फ 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, एक आदमी, मतलब सीधा सीधा एक वचन। और एक से ज्यादा अगर इसमें आ रहे हैं, एक से ज्यादा अगर कोई भी तुम्हारा यहाँ पे आ गया तो इसको सीधा सीधा बोलते हैं बहुवचन।
इसी को सिंगुलर और इसी को प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल अपन इंग्लिश भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट का अब क्या करना, वचन पहचानना। सब्जेक्ट तो पहचान लिए, अब सब्जेक्ट का अपने को क्या पहचानना है, वचन पहचानना है। तो वचन इंग्लिश में सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक आदमी मतलब एक वचन, एक से ज्यादा आदमी मतलब बहुवचन, सीधा सिंपल सा फंडा। अब हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 3 वचन होते हैं। हिंदी में एक आदमी मतलब एक वचन, दो आदमी मतलब द्विवचन, दो से ज्यादा तब जाता है वो बहुवचन। तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उस फर्क को देखते हुए अपने को चलना है। हिंदी में वचन 3 होते हैं, इंग्लिश बहुत ही सरल भाषा है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन होता है, और एक से ज्यादा अगर हो गया तो बहुवचन रूपी कहलाता है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट जब पहचान लिए तो उसके बाद क्या पहचानना है, वचन पहचानना है कि ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये कौन से वचन में है। ठीक है, तो बहुत इजी पहचान लोगे, कुत्ता एक वचन, देश का प्रधानमंत्री एक वचन, बिल्ली एक वचन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी देखोगे एक है तो एक वचन, एक वचन, एक वचन, दो है तो बहुवचन, सीधा सीधा तुम पहचान लोगे। ठीक है, पर आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो ना, जो वचन इंग्लिश ने खुद से दिया हुआ है, जो वचन इंग्लिश ने खुद से दिया हुआ है उसके लिए इंग्लिश ने खुद से कुछ वचन दिए हुए हैं। इंग्लिश ने खुद से कुछ वचन दिए हुए हैं, जैसे कि आई का मतलब होता है मैं, वैसे ही दिया हुआ है यू का मतलब होता है तुम या आप, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। वैसे ही होता है, वैसे ही तुम्हारा होता है वी का मतलब होता है हम। वैसे ही होता है तुम्हारा ही का मतलब होता है वह, लड़का के लिए। वैसे ही तुम्हारा होता है सी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए। वैसे ही तुम्हारा होता है दे का मतलब होता है वे, बहुत सारे लोगों के लिए। और वैसे ही तुम्हारा एक वचन होता है, वैसे ही तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता है इट। ठीक है, तो इट में मैं क्रॉस मार दिया हूं, इसलिए मार दिया हूं कि इट को अपन अलग से पढ़ेंगे। इट का पूरा एक सेपरेट क्लास लेंगे, क्योंकि ईट को ज्यादातर लोग सुने होंगे, ईट का इस्तेमाल निर्जीव वस्तु एवं जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले जीवित और बाकी सब चीजों को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अपन ईट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए, सीधा सा बात बताओ मुझे, आई कौन सा वचन है? आई कौन सा वचन है? देखो, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए भी और साधारण बच्चों के लिए। आवाज आ रही है आई एक वचन। ठीक है, बोल रहे हैं आई एक वचन है। हाँ, सीधी सी बात है, आई एक वचन। आई मतलब मैं मतलब एक वचन। एक आम आदमी को अगर जब बोलोगे तो वो यही बोलेगा, आई मतलब मैं मतलब एक वचन। परंतु ये गलत है। अगर आई एक वचन है तो इज एम आर में आई के साथ इज क्यों नहीं लगता? इज तो एक वचन के साथ लगता है ना, इज जो है वो एक वचन के साथ लगता है। ये तो थोड़ा बहुत जो इंग्लिश का नॉलेज रखते होगे, यहाँ बैठे होगे इंग्लिश मीडियम वाले या जो भी इंग्लिश के जानकार हैं, तुमने कभी स्कूल में मैडम से पूछा कि मैडम अगर आई एक वचन है तो आई के साथ इज लगना चाहिए? तो अब यहाँ पे बहुत सारा फंडा बना दिया गया है कि हूं के लिए नहीं लगता, है के लिए नहीं लगता। अरे ठीक है, चलो हाँ हूं है, हूं को मैं छोड़ देता हूं, मैं गा गीगे में ले जाता हूं, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जा सकता हूं, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मैं देख सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं आ ई ए में लाइन को ले जाता हूं, मैं बोला, मैं बोली, वो बोला, वो बोली। तो फिर कहाँ है हूं हाँ हे हूं, ये सब का फंडा कहाँ गया? कई लोग जो है ऐसा कुछ फंडा डालें कि हूं आएगा तो नहीं लगता, है आएगा, ऐसा कुछ फंडा नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर मैं जब आई को एक वचन नहीं मान रहा हूं, मैं बोलता हूं आई एक वचन नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आई एक वचन नहीं, तो फट से उधर से उत्तर आ रहा है कि सर आई बहुवचन। ठीक है,
तो भाई अगर आई बहुवचन है तो जब वॉज वेयर पढ़ते हो तो वेयर का इस्तेमाल किसके साथ होता है? बहुवचन के साथ। वॉज का इस्तेमाल किसके साथ होता है? एक वचन के साथ। तो फिर आई के साथ वेयर क्यों नहीं लगाते? जब आई बहुवचन है तो आई के साथ वेयर क्यों नहीं लगाते? देखो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले वचन पहचान लो, ठीक है। सब्जेक्ट पहचान लिए पहले, बहुत अच्छी बात है, एकदम बेस्ट है सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट पहचानने के बाद तुमको अब पहचानना है वचन, ठीक है। वचन पहचानना है। वचन मतलब होता है नंबर्स, एक वचन या बहुवचन। अब आदमी आई को अगर एक वचन बोल रहा है तो वो जन्मों से इंग्लिश जो भी पढ़ता आ रहा है, मैं उससे यही पूछना चाहता हूं कि तुम इज एम आर में आई में इज क्यों नहीं लगाए? जब वो एक वचन है तो आई में इज लगना चाहिए। आई में इज लगना चाहिए ना, आई में एम क्यों लगाते? आई के साथ एम क्यों लगाते? आई के साथ इज लगना चाहिए। तो फट से बच्चा बोल दे रहा है कि नहीं सर आई बहुवचन है। ठीक है, अब देखो यहाँ सीखने आए हो, मैं तुम लोग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। सीखने आए हो, पहली पहली बार सुन रहे हो तो पहली पहली बार लगेगा ही, तो मैं बताऊंगा ही सब चीज। लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि अपने स्कूल और कॉलेज में भी पूछना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, खड़े होना सीखो। नहीं जो बोल दिया वही मान ली, अरे मेरा भी मत मानना, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। मेरा भी मत मानना, मेरे से पूछना क्यों, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब क्यों होता है सर, कैसे होता है सर। इसीलिए मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आता हूँ। मैं कोई एकदम कोट वोट पहन के नहीं आ गया कि मैं टीचर हूँ और परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क लिया, मेरे आसपास आने से डर रहे हो कि अरे भाई सर आ गए बड़ा सर। ऐसा कोई नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, लोकल हूँ। जो पूछना चाहो मेरे से पूछ सकते हो, जैसा पूछना चाहो पूछ सकते हो। गाली दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, तारीफ करोगे तो भी ठीक है, सब चीज एक्सेप्ट करने के तैयार हूं। क्योंकि मैं टीचर, मैं पढ़ाना जानता हूं और मैं पढ़ाना चाहता हूं, और वो भी सही चीज पढ़ाना चाहता हूं। तो अब जब आई को सर आप एक वचन में नकार दे रहे हो, आई को आप बहुवचन में नकार दे रहे हो, तो आई क्या है हमें बता दो जरा, आई क्या है? तो देखो भाई, सभी लोग देखो, सभी स्टूडेंट सुनो अच्छे से। देखो आई इंग्लिश में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका समय समय पर वचनों को बदला जाता है, जिसका समय समय पर वचन बदल जाता है। अगर तुम बोलोगे एक वचन है तो आई के साथ जब हैज और हैव पढ़ते हैं तो हैज नहीं लगता, हैव लगता है। और हैव किसके साथ लगता है? बहुवचन के साथ। जब वॉज और वेयर पढ़ते हैं तो आई के साथ वॉज लगता है, वेयर नहीं लगता। और वॉज किसके साथ लगता है? एक वचन के साथ। तो हैज हैव में आई क्या बन गया? बहुवचन। वॉज वेयर में आई क्या बन गया? एक वचन। इज एम आर में क्या बन गया? आई बिना वचन। बिना वचन का कुछ चीज सुने हो आज तक इंग्लिश में? कभी सुने हो कि कोई चीज बिना वचन का होता है? हाँ होता है, आई होता है बिना वचन का। और जो प्रतियोगी परीक्षा वाले बैठे हैं सुन लो, इंग्लिश में एक क्वेश्चन आया था जब मैं अपने समय में पेपर देता था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज ऑफ नो नंबर? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसका कोई वचन नहीं होता? ऐसा एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश में। आईलेट्स, टॉफल, ये सब की भी, अगर जीआरई ये सब की भी तैयारी करोगे तो मेरी क्लास पर्याप्त, ठीक है। मेरी क्लास ये सब चीजों के लिए पर्याप्त है, आईलेट्स, टॉफल, जीआरई, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्योंकि मैं आईलेट्स भी क्लियर किया हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किया हूँ इंग्लिश के संबंधित। तो एक क्वेश्चन आया था इसमें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई विषय नहीं होता, या विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच हैज नो नंबर। तो कौन सा सब्जेक्ट है? मेरे को पता था आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नंबर प्रेजेंट टेंस में नहीं होता, वर्तमान काल में जिसका कोई नंबर नहीं होता। जीरो टेंस, जीरो वचन का कहलाता है वो, जीरो नंबर्स का, जीरो। इसीलिए उसके साथ, आई के साथ वर्तमान काल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी टेंस नहीं मैं बात करूंगा, फालतू कंफ्यूज होगे। तो सीधी सी बात, ऐसे ध्यान से चलो, हिंदी भाषा में आई एक ऐसा वचन है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल लेता है। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वचन है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल लेता है। तो आई ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल लेता है? तो आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल लेता है।
भूतकाल में वो कई बार एक वचन की श्रेणी में चला जाता है, हैज हैव में वो बहुवचन की श्रेणी में चला जाता है, और वर्तमान कालों के बहुत सारे शब्दों में वह बिना वचन का रहता है। तो कब कब वो कौन से वचन को फॉलो करेगा, इस क्लास को मैं जब कराते रहूंगा, डेली क्लासेस कराऊंगा तो मैं बताते जाऊंगा। इस वाले स्ट्रक्चर में ये जीरो है, इस वाले स्ट्रक्चर में ये एक वचन है, इस वाले स्ट्रक्चर में ये बहुवचन है। तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आई, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ आई कह सकते हैं कि ये बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आई जो होता है वो समय समय पर अपने वचनों को बदल लेने वाला एक सब्जेक्ट है। आई कभी भी स्थिर एक वचन में नहीं रहता, वो समय समय पर अपने वचनों को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि आई क्या है। ठीक है, तो आई को क्या जवाब दोगे आज से, आई एक, और इंग्लिश में अगर कोई बोलेगा आई एक वचन है तो बोलो फिर इज लगाओ, इज लगाओ। आई सिर्फ एक ही वचन है तो एक वचन के साथ इज लगता है ना, इज लगाओ। वो बोलेगा बहुवचन है तो फिर बहुवचन है तो आई के साथ वेयर लगाओ, वाज मत लगाओ, वाज मत लगाओ। एक ही वचन है तो हैज लगाओ, हैव मत लगाओ। इतने सारे प्रश्न तो आएंगे ना माइंड में, तो ये सब प्रश्न पूछो, सामने वाले से पूछो, हिलाओ सामने वाले को कि अगर वो इंग्लिश में तुमको कुछ डरा रहा है, धमका रहा है, कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मैन वो मैन, हाउ आर यू, ऐसा जो कर रहा है, पकड़ो उसको। ठीक है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना जरूरी नहीं है, बोलना आता है कि नहीं आता वो बात की बात है, तुमको नॉलेज ही नहीं है तो तुम क्या बोलोगे। इसीलिए ज्यादातर बच्चे नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो डरते हैं, मैं स्टेज में आऊंगा, कहीं कुछ गलत बोल दिया, कहीं मैं पकड़ा गया कुछ गलत चीज बोलते, सामने वाला हंस देगा, रोक। तो जब तक पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तुम नहीं बोलोगे। इसीलिए बोलने के लिए ना नॉलेज बहुत जरूरी है। तो बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, असली कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और असली कॉन्सेप्ट है आई। ठीक है, असली कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे हैं, आई का आज असली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल देता है। ठीक है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल देता है। उसी प्रकार अपन आते हैं यू। ठीक है, अब यू को बोलोगे कौन सा वचन, ठीक है, यू को बोलोगे, अभी क्लास लास्ट तक देखना, इस लेक्चर को थोड़ा लास्ट तक देखना, ज्यादा खींचता हूं इसमें मैं। ठीक है, क्या है, सबको अलग अलग पढ़ाऊंगा, आई का अलग टॉपिक, यू का अलग टॉपिक। ठीक है, उससे अच्छा सीधा सीधा यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये दोनों में ही है, बाकी किसी और में प्रॉब्लम नहीं। तो आई का पहले समझ आया तुमको। ठीक है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय समय पर अपने वचनों को बदल लेता है, कभी एक वचन, कभी बहुवचन, कभी बिना वचन। पहली बार सुनोगे बिना वचन, कभी बिना वचन का भी रहता है। हाँ रहता है, जब उसमें कोई वचन नहीं लगता तो उसमें एम लगता है, वही एम जो लगाते हैं, एम कोई वचन के लिए नहीं बना है। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा है, बेसिक भी है, एडवांस भी है। ठीक है, अब रही बात यू। यू सुनते साथ क्या मन में आएगा? अब कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि सर पहले वाले में फंडा बता दिया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फंडा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ फंडा होगा। हाँ है ना, क्यों नहीं होगा, फंडे से ही तो बना है पूरा इंग्लिश, सब चीज में फंडा है, हर चीज में फंडा है, और प्रैक्टिकल फंडा है, कोई ऐसे थ्योरी नहीं है रट लेना वाला, प्रैक्टिकल फंडा है। यू, यू का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? यू का इस्तेमाल बहुवचन एवं एक वचन दोनों में किया जाता है। यू का इस्तेमाल इसीलिए तुम्हारे पास प्रोनाउन जब पढ़ोगे तो यूअर सेल्फ भी मिलेगा, यूअर सेल्व्स भी मिलेगा, यूअर सेल्फ भी मिलेगा, यूअर सेल्व्स भी मिलेगा। इंग्लिश ने रूल दिया है कि यू का इस्तेमाल एक वचन में भी कर सकते हो और बहुवचन में भी कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए उसमें एक प्रोनाउन टॉपिक है, उसकी भी मैं लेक्चर अलग से लूंगा, अच्छे से बताऊंगा, प्रोनाउन जब समझाऊंगा तो पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो यू भी एक टॉपिक है। तो कोई पूछे तुमसे यू के बारे में तो फट से यू को एक वचन बहुवचन मत कहना। ठीक है, इंटरव्यू में मान लो शिक्षा कर्मी की भर्ती होगी, इंग्लिश टीचर के लिए तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा होगा, तो तुमसे पूछेगा कोई व्हाट इज द नंबर ऑफ यू, या यू का क्या नंबर है, वचन कौन सा है, तो फट से एक वचन है या बहुवचन है मत बोलना, ऐसे बोलना।
देखो, यू का इस्तेमाल एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। यू का इस्तेमाल किस में किया जा सकता है? एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जा सकता है, परंतु 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 यू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में ही होता है। परंतु यू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में ही होता है। बहुवचन के लिए होता है। यू का इस्तेमाल बहुवचन के लिए ही होता है। अब मेरे से पूछोगे कि सर कैसे कैसे ऐसे बोल दिए? देखो, क्या हुआ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा तुम भाई ऐसे किया करो, तो अब जब हम बात कर रहे हैं ना, तुमसे मैं बात कर रहा हूं, तो तुम और मैं मिला के ना दो लोग हो गए, और इंग्लिश में दो लोगों को क्या बोल दिया जाता है? सीधा सीधा बहुवचन कर दिया जाता है। इसीलिए यू जो होता है जनरली हमेशा बहुवचन के रूप में ज्यादा प्रयोग होता है। उसको एक वचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो फीलिंग के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल फंडा और प्रैक्टिकल फंडा और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो उसको हमेशा बहुवचन ही मान के चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें समझने को मिली। आई, समय समय पर अपने वचनों को बदलने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट। यू एक वचन भी है, बहुवचन भी है, परंतु वह बहुवचन के रूप में ही इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए जब हम किसी से बात करते हैं तुम करके, तो वहां हमारा दो का जोड़ा बन जाता है, और हम दो का जोड़ा जैसे ही बन जाता है तो चीजें क्या हो जाती है? सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। इसलिए यू को बहुवचन। बाकी वी बहुवचन ही है, वी बहुवचन ही है। ही एक वचन है, ये तो सीधा सीधा। सी एक वचन है। दे बहुवचन। इसमें कोई फंडे नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आई और यू में बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दो ठो, जो इंटरव्यू के लिए भी काम आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी काम आएंगे। बाकी वी मतलब हम होते हैं, हम सब भारतीय हैं, बहुवचन वी। ठीक है, ही मतलब जैसे मैं बोलता हूं मैं छत्तीसगढ़िया हूं, पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़िया हूं। पहले हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, उसके बाद अपने अपने भाषा और लैंग्वेज में चले जाते हैं, लेकिन पहले हम भारतीय हैं। ठीक है, तो वी के लिए क्या लगेगा? हम मतलब बहुवचन। ही मतलब वह लड़का, एक वचन। सी मतलब वह लड़की, एक वचन। दे मतलब क्या होता है? वे मतलब भी क्या होता है? बहुवचन। वे मतलब हो गए बहुत सारे। तो ये थी वचन की क्लासेस। ठीक है, इसमें कैसे वचन पहचानना है, किस तरीके से वचन पहचानना है, ये अपन सीखें। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पहचानने के बाद का जो क्रम है वो वचन पहचानना ही। इसीलिए मैं बोलूंगा मेरी सभी वीडियो लाइन से देखें। ऐसा नहीं कि स्किप कर दिए, कहीं से भी कोई भी वीडियो उठा लिए, देख लिया और फिर फंस गए हो, बोल रहे हो सर समझ नहीं आ रहा है। तो भाई सीक्वेंस में देखना ना वीडियो को, तब तो समझ आएगा। पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना, उसके बाद सब्जेक्ट का जो मैंने थ्योरी बताया है उसको देखना, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 3 में वचन के फंडों को देखना कि वचन कैसे पहचाने, वचन कैसे पहचाने। और एक बात मेरी याद रखना, कई चीजों का ना वचन हम नहीं पहचान सकते। ये नोट के रूप में लिख लेना, नोट एक पॉइंट लिख लेना कि कई चीजों का हम वचन नहीं पहचान सकते। जैसे समुद्र का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी। अब इसमें पता नहीं कि वो नाला 4-5 नाला से मिलके बना है कि 3-4 नाला से मिलके बना है। पता नहीं वो समुद्र 2-3 समुद्र से जुड़ा हुआ है कि किसका किसका पानी उसमें आ रहा है, किसी नदी का पानी आ रहा है, किसी नाले का पानी आ रहा है, पता नहीं उसमें क्या है। तो इंग्लिश में ये लिखा गया है, अगर किसी चीज की वचन तुम पता नहीं कर पा रहे हो, या अगर किसी चीज का वचन पहचानना असंभव हो, तो उसको हमेशा एक वचन रूपी ले लिया जाता है। अगर तुम ऐसी वस्तुएं या ऐसी कोई भी चीजों या किसी भी चीज के वचन को नहीं पहचान पा रहे हो, वस्तु या किसी भी चीज की वचन को नहीं पहचान पा रहे हो, तो उसको हमेशा एक वचन लेना। जैसे नदी का पानी बह रहा है, ठीक है, जैसे नदी का पानी बह रहा है, मान लो एक लाइन है, नदी का पानी, ठीक है, तो नदी का पानी अपन कैसे लिखेंगे? काम कौन कर रहा है? नदी का पानी। तो पानी के लिए क्या होगा? पहले वाटर लिखेंगे, फिर का के लिए ऑफ लिखेंगे, नदी के लिए क्या लिखेंगे? रिवर लिखेंगे, वाटर ऑफ रिवर, वाटर ऑफ रिवर।
अब इसको वचन पहचानेंगे तो ये कौन सा वचन रहेगा? एक वचन रहेगा। इसका वचन नहीं पता ना, नदी का पानी कहाँ कहाँ की नदियां मिली है अपने को क्या पता, तो उसको क्या मानेंगे? एक वचन मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये वचन का क्लास है, इस प्रकार अपन वचन को पहचानते हैं। तो आज का क्लास इतना ही करते हैं, सिर्फ वचन के लिए। ठीक है, कल की क्लास जो चालू होगी उसमें अपन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सहायक क्रिया के बारे में देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 जो रहेगा हम लोगों का, वो रहेगा सहायक क्रिया का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 जो रहेगा वो हम लोगों का सहायक क्रिया का लेक्चर रहेगा। वो तुमको 56 प्रकार के सहायक क्रियाओं के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे 56 प्रकार की लाइनें बनेंगी। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट पहचानने के बाद उसका वचन पहचान लो कि वो कौन से वचन में है, उसके बाद सहायक क्रिया का खेल आएगा। ठीक है, तो आज वचन का क्लास को यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू आज के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। ठीक, थैंक यू।